हाँ चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण हम बच्चों पढ़ेंगे। पहले हमने 2-4 चैप्टर इसके पढ़ चुके हैं। 5वां चैप्टर है इस बुक का, क्लास वाला। क्लास पीरियड का हम 5वां परीक्षण लेकर आए हैं दिशा संबंधी। दिशा का मतलब होता है दिशाएं, और ये डायरेक्शन लिखा है। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, जिससे रिलेटेड टेस्ट है, जिसे हम डायरेक्शन टेस्ट भी कहते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? यह चैप्टर अगला चैप्टर है, 6वां चैप्टर है। अब हमें दिशाओं का ज्ञान है। हम ये जानते हैं कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं बच्चों। तो दिशाओं का पूर्ण रूप से हमें ज्ञान है, या होना भी चाहिए। जहां पर हम हैं वहीं से ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, और घड़ी की सुई की दिशा में की तरफ पूर्व, जिसे हम दायां कहते हैं। उल्टी दिशा में पश्चिम, जिसे हम बायां कहते हैं। अर्थात हमारे बाएं पश्चिम दिशा होगी, हमारे सामने की दिशा उत्तर होती है, हमारे पीठ पीछे की दिशा दक्षिण होती है, हमारे दाहिने की दिशा पूर्व दिशा है, हमारे बाएं की दिशा पश्चिम होती है। इस प्रकार से हम जानते हैं इस केंद्र बिंदु को हम O से जानते हैं कि वह O केंद्र बिंदु है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, जिस स्थान पर खड़े हैं या बैठे हैं, जिस स्थान पर खड़े हैं या बैठे हैं उस स्थान से कहीं देख रहे हैं, तो सम्मुख दिशा को हम उत्तर की दिशा मानकर चलते हैं, और पीठ पीछे की दिशा को दक्षिण दिशा मानकर चलते हैं। दाहिने की दिशा को हम पूर्व दिशा मानकर चलते हैं, और बाएं की दिशा को हम पश्चिम दिशा मानकर चलते हैं बच्चों। यदि हम इन 4 दिशाओं को जानते हैं तो यह दिशा संबंधी परीक्षण हम आराम से लगा सकते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ उत्तर बता रहे हैं, दक्षिण है। और किताब में भी, हमारी बुकों में, किताबों में जहां भी हम लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे क्रम में दक्षिण होता है, और हमारे दाहिने पूरब होता है, हमारे बाएं पश्चिम होता है। बच्चों, यह चीज है। अगर हम इस केंद्र बिंदु O पर खड़े हैं और हम कहीं जा रहे हैं, तो किसी दिशा में भी जा रहे हैं, तो यहां से क्रम चलने का यदि लगता है, तो जो ये कोण बनते हैं बच्चों, ये कोण, ये 90-90 अंश के बनते हैं। 90 अंश बनते हैं, अर्थात हमारे मतलब, कहने का मतलब है, किसी एक बिंदु पर बने 4 कोण 90 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है बच्चों? 90 अंश का होता है। अब हमें यह समझना है कि मान लीजिए इस बिंदु O से हम कुछ दूर चल रहे हैं, कुछ दूर उत्तर दिशा में गए, फिर पूर्व में मुड़ते हैं, तो यह बनने वाला कोण कै अंश का होगा बच्चों? 90 अंश का होगा। अर्थात हम समकोण में मुड़ेंगे। समझ रहे हैं? हम समकोण में मुड़ेंगे, इतना ध्यान रखेंगे कि वह कोण 90 अंश का होगा बच्चों। ठीक है, आगे हम मुड़ते हैं। आगे जब हम चलते हैं या अन्य दूसरी जगह पर हम देखते हैं, तो क्या होता है कि यहां हम भूल जाते हैं कि हम किस अंश पर, कितने पर मुड़े हैं, किस दिशा में मुड़े हैं। अब बच्चों, हमें यह देखना है, यदि हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा राइट किधर होगा, हमारा लेफ्ट किधर होगा? तो देखिए, हमारा राइट, अगर हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा राइट इधर होगा, हमारा लेफ्ट इधर होगा। राइट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब बायां। और अगर हम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो जस्ट इसका विपरीत, हमारा राइट इधर हो जाएगा, हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा। जैसे मैं अभी सम्मुख देख रहा हूं, तो सम्मुख मेरा दायां इधर है, मेरा बायां इधर है। अब मैं पीठ पीछे की तरफ देख रहा हूं, तो जस्ट अपोजिट हो गया है, मेरा दायां इधर है, मेरा बायां इधर है। तो आप ही समझ लीजिए
कि यह बिल्कुल रूप से सही है, अर्थात हम जब किसी अपोजिट दिशा में जाएंगे तो दाया बायां का क्रम बदल जाएगा। यदि हम पूरब की तरफ जाते हैं बच्चों तो हमारा दाया नीचे की तरफ होगा, हमारा बायां ऊपर की तरफ होगा, अर्थात लेफ्ट जो है उत्तर की तरफ रहेगा, राइट हमारा दक्षिण की तरफ रहेगा। और अगर हम यही पूर्व दिशा में के बजाय पश्चिम दिशा में आते जाते हैं तो हमारा राइट ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ होगा और लेफ्ट दक्षिण की तरफ होगा, अर्थात हम दायां बायां भी ध्यान रखेंगे। हम क्या क्या ध्यान रखेंगे? पहले तो हम मुड़ने का क्रम ध्यान रखेंगे कि हम दाएं मुड़ रहे हैं, बाएं मुड़ रहे हैं, किस दिशा में मुड़ रहे हैं, तो वहां पर कितने अंश का कोण बनेगा बच्चों? दाएं बाएं मुड़ने में प्रत्येक कोण में 90 अंश का कोण बनेगा बच्चों, 90 अंश का कोण बनेगा। फिर हम अपना दायां और बायां ध्यान रखेंगे कि हम अपने दाएं मुड़ रहे हैं कि बाएं मुड़ रहे हैं। जब सम्मुख दिशा में जा रहे हैं तो दाएं और बाएं जरूर ध्यान देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, अगर ये इतना हमें मालूम हो गया है तो आगे हम ये भी ध्यान देंगे। अब आगे अगले क्रम में हम ये भी ध्यान देते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं। दिशाओं में हमने अभी देखा कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं प्रमुख रूप से। अगर ये प्रमुख रूप से देखो बेटा 4 दिशाएं होती हैं तो ये 4 क्रम हैं। अब इन्हीं के साथ देखिए ये दिशाओं में कुछ और दिशाएं बढ़ जाती हैं जो हमसे कहता है, और उसे हम जान कैसे पाते हैं? इनके मध्य की दिशा उत्तर और ये पूर्व के मध्य की दिशा को हम उत्तर पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तर पूर्व कहते हैं। ये इस तरह से जाएगी, अर्थात अब देखिए 90 अंश का जहां झुकाव हो रहा था वहां 45 अंश मुड़ना है। यदि हमें किसी जगह से 45 अंश मुड़ना पड़े तो समझ लेते हैं हम बीच वाली दिशा में जा रहे हैं। तो बीच वाली दिशा में जब मुड़ेंगे बच्चों तो देखिए इधर उत्तर पूर्व होगा तो इधर उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम होगा बच्चों। ये दिशाएं हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे दिशा संबंधी पढ़ते समय। उत्तर पूर्व की दिशा, उत्तर पश्चिम की दिशा। इधर से देखिए मुख्य ध्रुव बिंदु दक्षिण होता है तो दक्षिण पश्चिम माना जाता है, इसे हम दक्षिण पश्चिम की दिशा कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम की दिशा है, दक्षिण पश्चिम में आना होगा तो इधर आएंगे। अब इधर यहां देखते हैं ये है दक्षिण पूर्व की दिशा, दक्षिण पूर्व की दिशा। अगर हमें दक्षिण पूर्व कहता है जाने के लिए तो हम अपने मुख्य बिंदु से दक्षिण पूर्व की तरफ जाएंगे बच्चों। ध्यान आया? समझ में आया? अगर प्रश्न कहता है हमें किधर जाना है तो अब हम ये बात को समझ गए हैं कि हम किस दिशा में जाएंगे। यदि हम किसी दिशा में जा रहे हैं और दाएं बाएं मोड़ रहा है हमसे तो हमारा कोण 90 अंश का बनेगा, जो हमने बता दिया कि यदि हमसे कह रहा है कि दाएं मुड़ना है किसी एक निश्चित बिंदु से, हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं, दाएं मोड़ रहा है तो कोण 90 अंश का बनेगा। यदि कह रहा है कि वह अपने बिंदु पर खड़ा है और उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है तो उत्तर पूर्व की तरफ जाएगा अपने बिंदु से, तो यह कोण कितने अंश का बन जाएगा बच्चों? 45 अंश का बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं यह कोण कितने अंश का है? 45 अंश का है। 45 अंश का यह कोण है, अर्थात दोनों कोण मिलाकर कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ वो एक और एक सरल रेखा पर बने कोण 180 अंश का हो जाता है। तो यहाँ 180 अंश का कोण हो जाता है या होता है। तो 90 और 90 इधर मिलाकर कितना हो जाएगा कोण? आगे चलते हैं, 180 अंश हो गया है। अब आगे चलते हैं, इतना आप समझ गए हैं, ये दिशाएं समझ गए हैं। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व की दिशा किधर जाएंगे? दक्षिण पूर्व की दिशा किधर जाएंगे बच्चों? दक्षिण पश्चिम की दिशा किधर जाएंगे? अगर यहाँ मुख्य बिंदु O पर खड़े हैं, दक्षिण पश्चिम कह रहा है तो इस दिशा में जाएंगे बच्चों। अगर दक्षिण पूर्व कह रहा है तो इस दिशा की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हम उत्तर दिशा भी जानते हैं, नीचे की दक्षिण दिशा भी जानते हैं, दाहिने तरफ पूर्व दिशा, बाएं तरफ पश्चिम दिशा, ये भी जानते हैं। अगर यह निश्चित हमें मालूम हो गया है तो आगे हम चलते हैं एक क्रम में एक सवाल की तरफ। जो सवाल हम देखते हैं बच्चों, ये देखिए दिशाओं का ज्ञान बता रहा है। दिशाओं का ज्ञान उसी तरह है, उत्तर ऊपर की तरफ है, दक्षिण नीचे है।
पूर्व आपके दाहिने तरफ है, आपके बाएं तरफ पश्चिम है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की दिशाएं ये है, उत्तर पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व ये है, दक्षिण पश्चिम ये है। अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, दाईं ओर मुड़ेंगे, दाईं ओर मुड़ना है तो 90 अंश का यहाँ कोण बनेगा। अगर देखिए ये कह रहा है दाईं ओर मुड़ना है तो 90 अंश का कोण बनेगा, बाईं ओर मुड़ना है तब भी 90 अंश का यहाँ कोण बनता है बेटा, है ना। तो कोण बनते हैं, मतलब 90 अंश में व्यवस्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल उदाहरण के तौर पर एक सवाल हम आपको पढ़ते हैं और इस सवाल को लगाकर आपको बताते हैं, तो आपके पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, पढ़ना क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो चलिए ये देखते हैं। कुंदन एक निश्चित बिंदु से, अब हम निश्चित बिंदु जो जानते हैं बच्चों, अगर हमें बुक में बनाना है तो हम यह मूल रूप से बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? देखिए यह मूल रूप से बना लेते हैं कि हमें करना क्या है। ये ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व की दिशा है, इधर पश्चिम की दिशा है। ये देख लेते हैं कि उत्तर में जाना है कि दक्षिण में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, किधर जा रहा है। ये आप ध्यान करने के लिए बना लीजिए, समझ लीजिए, और इसी तरह से हम चलते चलेंगे। अब कह रहा है अगर एक निश्चित बिंदु पर बात कर रहा है बच्चों, तो एक निश्चित बिंदु पर जो बात हो रही है उस निश्चित बिंदु को मानो कि यह बिंदु है, इस बिंदु का मान O है, इस बिंदु का मान O है, हम O मानते हैं। बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, हमने कहा उत्तर दिशा में, तो अपने बिंदु से कै मीटर उत्तर जाएगा बच्चों? 10 मीटर। कै मीटर? 10 मीटर उत्तर दिशा में जाएगा। फिर वह दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर कै मीटर चलता है? 7 मीटर चलता है। अब देखिए बच्चों, जब यह उत्तर दिशा में जा रहा होगा तो इसका राइट किधर होगा? इधर होगा। लेफ्ट इधर होगा। तो अब देखिए राइट की तरफ मुड़ेगा, तो राइट की तरफ कितना मुड़ेगा? मुड़कर 7 मीटर चलेगा। कै मीटर? 7 मीटर चलता है। ध्यान है। आगे कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर यह जब चलेगा तो इसका राइट नीचे है, लेफ्ट ऊपर है। फिर यह दाएं मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा बच्चों। कै मीटर आएगा? 15 मीटर आएगा। ये पूरी दूरी कितनी तय किया? 15 मीटर दूरी तय किया। यहां पर रुक गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। अब देखिए इसका दायां किधर है? नीचे जा रहा है, तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। दक्षिण की तरफ जा रहा है तो दायां बायां बदल जाता है। अब दाएं मुड़कर कै मीटर चलेगा बच्चों? 4 मीटर चलेगा। जाहिर सी बात है 15 मीटर से 4 मीटर की दूरी कम होगी तो हम कम दूरी पर रोक देंगे। समझ रहे हैं बच्चों? ये चित्र हम ढंग से ही बनाएंगे, समझ के बनाएंगे। जैसे मैंने थोड़ा छोटा बना रखा है, आप लोग थोड़ा और बड़ा बना रखिएगा, बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है बच्चों। अब इसका राइट ऊपर है, लेफ्ट नीचे है, तो दाएं मुड़ता है और कै मीटर चलता है? 5 मीटर चलता है। देखिए थोड़ा सा चित्र में अगर गड़बड़ी आ गई है तो यहाँ छोटी रेखा पूर्ण हो रही है, पूर्ण नहीं हो रही है। अब यह कम रेखा पूर्ण हो रही है, ये 7 मीटर का क्रम कम हो गया है। तो मैं आपको फिर से यह डायग्राम बनाकर बता देता हूं। 1 मिनट, आपको ये देखना हो जाएगा कि ये O बिंदु है। O बिंदु से कोई व्यक्ति चल रहा है 10 मीटर उत्तर, फिर दाएं मुड़ता है, कै मीटर जाता है बच्चों? 7 मीटर जाता है। कै मीटर जाएगा? 7 मीटर जाता है। यहां से फिर दाएं मुड़ता है, 15 मीटर जाता है ना? 15 मीटर जाता है। 15 मीटर के बाद दाएं मुड़ता है, 4 मीटर चलता है। आया ध्यान में, समझ में? अब 4 मीटर के बाद दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है। ये देखिए यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ O बिंदु है, यहां पर खड़ा है। अब यहाँ मुड़ रहा है तो यहाँ कोण कितने अंश के बन रहे हैं? 90 अंश के। अर्थात अब देखिएगा
15 मीटर वहां जा रहा है, 5 मीटर यहाँ जा रहा है, 10 मीटर यहाँ जा रहा है, 7 मीटर यहाँ जा रहा है। इस क्रम में यह चल रहा है। अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वह कितनी दूर है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछता है, दिशा और दूरी। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखना है कि दिशा किधर है, दूरी किधर है। ओ बिंदु से चला था, उत्तर के ऊपर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। तो देखिएगा अब किस दिशा में है, यहां पर खड़ा है, किस दिशा में खड़ा है, चला यहां से था, तो बताओ किस दिशा में खड़ा है। अब यहां से यहां किस दिशा में खड़ा है, पूर्व दिशा में खड़ा है। किस दिशा में खड़ा है, पूर्व दिशा में है। तो हमें तो मिल गया कि पूर्व दिशा में है। अब मीटर बताना है, कितनी दूर है, कितनी दूर है। ये दूरी कैसे निकालेंगे, यहां कह रहे थे जब दो कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये आयत के दोनों कोण जब बराबर होंगे तो आयत की दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ये 5 मीटर हो गया बच्चों, तो यहां से 10 मीटर हो जाएगा। जब यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ, तो ये सामने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। आयत के सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भुजा भी 7 मीटर होगी। क्या मीटर होगी बच्चों, 7 मीटर होगी। अब जब पूरी भुजा 7 मीटर है और यहाँ चला कितना है, 7 मीटर चला, 7 मीटर है पूरी भुजा, चला कितना है 4 मीटर, तो माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 3 मीटर बचेगा। तो कितनी दूर खड़ा है, 3 मीटर दूर पर है, 3 मीटर पूर्व दिशा में है। तो बच्चों देखो 3 मीटर पूर्व दिशा में है। ये हमारा सी नंबर उत्तर सही होगा। अब एक तरह से ये जल्दबाजी वाला सवाल हल कर लिए हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हल करना है। ये भुजा बराबर इतना हो जाएगा, ये भुजा इतना हो जाएगा। अगर हमें जल्दबाजी नहीं करना है तो और ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बिंदु O है, यहां मानिए A, यहां मानिए बिंदु B, यहां मानिए C, यहां मानिए D, ये मानिए E, ये मानिए F, है ना। ये बिंदु मानते चले चलते हैं। जब हम यहां बिंदु मान लेंगे तो बच्चों अब हम करेंगे क्या कि इनकी दूरी देखेंगे कि ए बी बराबर OF, OF कितनी दूर होगा, AB बराबर OF। तो जब AB बराबर OF हो जाएगा बच्चों, तो हम निकाल लेंगे DC, है ना, OF माइनस DC। तो जब हम OF से DC माइनस कर देंगे, 7 मीटर माइनस 4 मीटर बराबर 3 मीटर।